साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोलीपीडिया में। और मैं हूं आपका दोस्त करण साग। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कोलिए या कोली को कोरी क्यों कहा गया। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोलीय वंश से संबंधित किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित सत्य है, कोली शब्द के लिए प्राचीन वैदिक ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में कोलीय, कौल, कौलित, कौलिक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो वर्तमान में कोली समुदाय के लिए प्रचलित होते हैं। ये सर्वविदित सत्य है कि बुद्धकालीन कोलीय ही वर्तमान की कोली जाति है। दोस्तों, जैसा कि शाक्यों, कोलियों और बौद्धों पर विरूधका का आक्रमण हुआ, उसके बाद शाक्यों, बौद्धों और कोलियों का पतन हुआ और उनके साथ साथ ही उनकी मातृभाषा पाली भाषा का भी पतन प्रारंभ हो गया और उस पाली भाषा का स्थान संस्कृत, हिंदी, ब्रिज और अवधी भाषा ने ले लिया। इस कारण पाली भाषा के विभिन्न शब्दों का अपभ्रंश हुआ और शब्दों के अपभ्रंश के इसी क्रम में शाक्य का शाक्यवार, शाक्यवाल, शाक्यवंशी, शकवार, साकरवाल, साकारिया आदि हुआ। वही कोलीय का कोली, कौल, कौलित, कौलिक, कोरी, कोयरी आदि हुआ। और वही मौर्य का मौर्य, मौरे, मौरी, मुराब आदि हुआ। दोस्तों, इस भाषाई परिवर्तन के संबंध में पाली साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भरत सिंह बाबूराम आचार्य शांति स्वरूप बुद्ध ने अपने लेखों में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि पाली भाषा से संस्कृत, हिंदी, अवधी, ब्रिज भाषा में ल वर्ण का रा हो जाता है। इसी कारण कोलीय का कोरिय, कोली और फिर कोली से कोरी हुआ। मौर्य का मोरी, मौर्य, मौरे और मुराब हुआ। शाक्य का शाक्य, शाक्यवार, शाक्यवाल, शंखवार, शंखवाल आदि हुआ। दोस्तों, इस भाषाई परिवर्तन को हम उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा राजस्थान के कुछ भागों में व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं, जहां पर लकारांत शब्दों को राकारांत के साथ बोला और लिखा जाता है। जैसे कि होली को होरी, दिवाली को दीवारी, कलाल को कलार, थाली को थारी, साली को सारी आदि नामों से बोला वह उच्चारित किया जाता है। साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि भाषाई परिवर्तन के कारण ही कोली का कोरी हुआ। लेकिन मित्रों, कोरी शब्द का सबसे पहले जो व्यवहारिक प्रचार प्रसार किया था वो निर्गुण भक्ति धारा के महान संत और कोरी परिवार में पालित पोषित संत कबीर दास ने किया था। कबीर स्वयं तथा उनका परिवार वस्त्र वहन का कार्य करते थे। इस कारण कुछ विद्वान कोरे धागे या कोरे कपड़े का कुलीन कार्य करने वाले वस्त्रकार से भी कोरी शब्द की उत्पत्ति या अर्थ लगाते हैं। और आज भी कबीर के जो अनुयायी हैं, जिन्हें कबीर, कबीर पंथी, पंथी, कमल, कमलवंशी, भगत, दीवान या धीमान कहा जाता है, वो स्वयं को कोरी बताते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग स्वयं की उत्पत्ति संत कबीर दास के आशीर्वाद से कुंवारी कन्या द्वारा जनित पुत्र से मानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मिथ्या है, भ्रामक है और गलत है, क्योंकि संत कबीर दास का पालन पोषण ही एक कोरी परिवार में हुआ था। तो उनके आशीर्वाद के बाद एक कुंवारी कन्या के बालकों या उसके वंशजों से कोरी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। हाँ दोस्तों, लेकिन संभव है कबीर के आशीर्वाद के बाद कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्मे बालक या उसके पूर्वजों और वंशजों को कोरी कहा जाने लगा हो।
लेकिन दोस्तों इसके संबंध में एक अन्य प्रसंग भी हमें प्राप्त होता है, और वह प्रसंग यह है जो बुद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है, और विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भगवान बुद्ध के समय की विनाया सभा के राजा बेना, जो सिंहेश्वर के वंशज थे, उनसे कोरी शब्द की उत्पत्ति या कोरी जाति की उत्पत्ति मानी जाती है, और उन्होंने ही सबसे पहले नंतकशाला में वस्त्रों का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इस कारण उन वस्त्रकारों को ननकार भी कहा गया, और यही ननकार राजा बेना के नाम पर बोनिया, तंतुवाय, तंतुवार, वस्त्रकार, पटकार, सूत्रकार, बुनकर, करपसकार आदि नामों से जाने गए, जो आज भी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा विभिन्न स्थानों पर निवास करते हैं, और जो नाम हमने बताए उन्हीं नामों के साथ इनकी पहचान होती है। लेकिन दोस्तों ऐतिहासिक आधार पर कोरी की उत्पत्ति भाषाई परिवर्तन के कारण कोलीय कुल से हुई है, ये सर्वविदित सत्य है। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शाक्य, शाक्यवार, शाक्यवाल, शंख, शंखवार, शंखवाल, महावर, माहौर, मौर्य को राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में कोली, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ भागों में कोरी कहा जाता है। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि कोली को ही कोरी कहा गया है, और कोली ही कोरी जाति के अंतर्गत आती है। प्रशासनिक तौर पर भी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कोली कोरी को समान रूप से एक साथ जातीय नामावली में दर्ज किया है, और जो जातीय पहचान पत्र सरकार द्वारा निर्गत किए जाते हैं उनमें कई स्थानों पर कोरी के कोली और कोली के कोरी नाम से भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं। इन तमाम बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कोली ही कोरी है और कोरी ही कोली है, यानी कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनमें किसी भी तरह का भेदभाव करना या अलग अलग बताना मूर्खता का परिचायक है।